हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको जानना है। कल के सेशन में हम लोगों ने पोषण क्या होता है उसके बारे में जाना और किस तरह से पोषण के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी पोषण पाया जाता है उसके बारे में जाना। अब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी में हम इस कॉन्सेप्ट को अपने आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन में आप लोगों को किस तरह से जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, या जैसे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किस रूप में होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो, यानी कि वो जटिल पदार्थ होते हैं। और जटिल पदार्थ, ये जो जटिल पदार्थ होते हैं, इन जटिल पदार्थों का साधारण रूप में टूट करके हमारे शरीर के द्वारा उसको यूज किया जाना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो मतलब जो भी substances हैं, जो भी these components of food such as carbohydrates are complex substances। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से जटिल पदार्थ हमारे भोजन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे भोजन में पाए जाते हैं प्रोटीन्स। आपने क्लास 6 में ही पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं या जटिल पदार्थों के रूप में आपके खाने में मौजूद होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूप में होने के कारण दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि ये जटिल रूप में होते हैं तो ये हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से, इसलिए दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हमारा शरीर क्या करता है, इनको इस्तेमाल करने के लिए इसको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और इसी प्रक्रिया को पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। आप सबको पता है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं इनका खाना खाने का तरीका एकदम अलग अलग होता है। कल के सेशन में हमने बात कर ली थी कि हनी बीज जो होते हैं, हमिंग बर्ड्स, वो फूलों के रस को चूसते हैं, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स को क्या करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, सक करते हैं। सक करते हैं यानी कि चूसते हैं फूलों के रस को। ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन के, मतलब मनुष्यों के जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, मानव शिशु, वो अपनी माँ का दूध पी करके जीवित रहते हैं, मतलब वो और कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक। स्नेक्स जो है जैसे पाइथन, वो क्या कर लेता है, वो अपने शिकार को निगल लेता है, स्वेलो कर लेता है। तो ये क्या है, ये निगलना। तो स्नेक्स जैसे कि पाइथन है, वो क्या करता है, शिकार को अपने निगल लेता है। उसके बाद हम कुछ जलीय जंतुओं की बात करें बच्चों, तो वो क्या करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके वो उन्हीं के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो आसपास जो उड़ने वाले
आसपास जो भी उनके तैरने वाले फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको उनके ऊपर वो जिंदा रहते हैं, जलीय जंतु जो। तो ये जो है तरीका, ये वेज ऑफ टेकिंग फूड जो है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है ना। कुछ जंतु अपने भोजन को चूसते हैं, ठीक है, सक करते हैं। कुछ जंतु अपने भोजन को निगलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्वेलो कर लेते हैं। कुछ जंतु अपने भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, चबाना, ठीक है। कुछ जंतु अपने भोजन को क्या करते हैं, मुंह में ही पचा लेते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं भोजन को खाने के। इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब हमने कल बात करी थी स्टारफिश के बारे में। तो स्टारफिश के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों। जैसे हम खाना खाने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम तारा मछली की बात करते हैं कि ये अपना खाना कैसे खाती है, तो ये बहुत स्पेशल तरीके से अपना खाना खाती है, बहुत स्पेशल तरीके से अपना खाना खाती है और एक विचित्र तरीका है इसका भोजन खाने का। सबसे पहली चीज कि ये खाना खाती है ऐसे जंतुओं को, ये अपना शिकार बनाती है जो क्या होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवर वाले होते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि स्टारफिश ऐसे जंतु को अपना शिकार बनाती है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल पाया जाता है, ठीक है। तो जब वो क्या करती है स्टारफिश, शेल को ओपन करके, यानी कि शेल को हटाने के बाद स्टारफिश अपने पेट को, अपने स्टमक को पॉप आउट कर देती है अपने शरीर से बाहर। किस रास्ते से, उसका जो मुंह है, अपने माउथ के रास्ते से पेट का की जो थैली है उसको बाहर निकाल लेती है। उसके बाद वो उस सॉफ्ट एनिमल को, जो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर सॉफ्ट एनिमल मौजूद है, उसको वो खाती है और उसके बाद फिर पूरे पेट को मुंह के रास्ते से अंदर लेके चली जाती है। तो क्या एक ये विचित्र तरीका नहीं हुआ भोजन खाने का? स्टारफिश क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप स्टमक, अपना पेट ही अपने शरीर से बाहर निकाल देती है थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह के रास्ते से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। क्यों? उस शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल मौजूद है उसको खाने के लिए स्टारफिश अपना पेट अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और उसके बाद वो पेट वापस से अंदर कर लेती है अपने मुंह के ही रास्ते, और उसके बाद धीरे धीरे उस एनिमल का जिसको स्टारफिश ने शिकार किया है, यानी कि स्टारफिश अपने खाने को धीरे धीरे क्या करती है, पचाती है। तो ये बहुत ही विचित्र तरीका है खाना खाने के लिए। हम किस तरह से एनिमल्स फूड्स को इनटेक करते हैं, कैसे अंदर अपने शरीर के लेते हैं भोजन को, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब हमें बात करनी है बच्चों किसके बारे में, ह्यूमंस के डाइजेशन के बारे में हमें बात करनी है। यानी कि हमें मनुष्यों में पाचन तंत्र की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, मनुष्यों में हो रहे पाचन के बारे में हमें पढ़ना है। मनुष्यों में पाचन, तो हम भी अपने मुंह के रास्ते से खाना खाते हैं, आप सभी को पता है। वी द ह्यूमंस ईट आवर फूड थ्रू द माउथ, देन डाइजेस्ट आवर फूड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द बॉडी। हम जो मनुष्य होते हैं, हम अपने मुंह के रास्ते अपना खाना खाते हैं और उसके बाद उसको पचाते हैं, और पचाने के बाद वो हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, या जिसको हम कहते हैं कि जो भोजन पचता नहीं है, पचने से बच जाता है, या जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है जिसको हमारा शरीर पचा नहीं पाता, जैसे हमारे भोजन में मौजूद जो रेशे हैं वो हम पचाते नहीं है, तो वो अनयूज्ड पार्ट होता है। वो अनयूज्ड पार्ट क्या होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है।
The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. वो रास्ता, वो नली जो हमारे मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है, वो नली को हम क्या कहते हैं? वो हमारी पाचन नली या डाइजेशन के लिए जो ट्रैक्ट है, डाइजेशन का जो रास्ता है, वो उस नली से होके निकलता है। तो वो क्या है? एक कंटिन्यूअस कैनाल। एक यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर के और नीचे तक जा रही है, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक जा रही है, एनस तक। इस नली को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं या पाचन नली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो नली हमारी पाचन नली है वो मुंह से शुरू होकर के एनस तक जाती है और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द बक्कल कैविटी, सबसे पहला पार्ट है बक्कल कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। जो बक्कल कैविटी है उसको हम मुख गुहिका कहते हैं। बक्कल कैविटी जो होती है वो हमारे मुंह के अंदर का जो कैविटी है, हमारा मुंह खोलने के बाद जो कैविटी हमें दिखाई पड़ती है वो बक्कल कैविटी कहलाती है। उसके बाद हमारी जो मुंह से लेकर के गले से नीचे तक पेट तक जाने वाली जो नली है उसे हम क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं, या हम उसको ओसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप कहते हैं या उसको हम इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा खाना जाता है, तो वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, तभी आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपका पेट फूल जाता है। तो उस पार्ट को जाकर के हम क्या कहते हैं? स्टमक या पेट कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप को हम या तो भोजन नली कह सकते हैं या उसी को हम ग्रसिका कहते हैं। भोजन नली या इसी को हम ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भागों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। फिर आती है छोटी आंत की बारी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी पाचन नली का ही एक भाग है। उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक भाग है। ठीक है, और ये नली रेक्टम और एनस में जाकर के खत्म हो जाती है। ठीक है, हमारी इस पाचन नली में बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं, यानी कि बहुत सारी ग्रंथियां इस कैनाल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो आपके मुंह में ही पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारे शरीर में पाई जाती है, हम लीवर की बात करेंगे। आप सभी बच्चे क्लास 7th में हैं तो आपने लीवर का नाम जरूर सुना होगा कि अच्छे खान पान से हमारा लीवर अच्छा रहता है। तो हम बात करेंगे लीवर की, हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, जहां पे बहुत सारे पाचक रस निकलते रहते हैं और वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हम फूड के रूप में खाते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस के रूप में तोड़ता रहता है। और उसके बाद ये सारी चीजें मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर का। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे कि कौन से पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं। पहले आती है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका। यहाँ पे हम समझेंगे ये क्या है आपकी द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब आपके मुख के अंदर की कैविटी, वो बक्कल कैविटी कहलाती है। बक्कल कैविटी में साथ साथ हम देखेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको हम लार ग्रंथियां कहते हैं। लेकिन ये संख्या में 6 होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी 3 पेयर्स लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब जब आप बहुत बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तो आपको इन लार ग्रंथियों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। आपके मुंह में ही आपके पाचन के लिए और कौन सी चीज प्रेजेंट होती है बच्चों? जीभ आपकी, टंग आपकी प्रेजेंट होती।
वो भी आपके पाचन तंत्र का एक अंग है, ठीक है। आपका इपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, यानी कि मुंह के अंदर एक ऐसा दरवाजे टाइप का होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको आपके भोजन की और सांस की नली एकदम साथ साथ चलती है, तो खाना आपका भोजन नली में ही जाए, ये तय कौन करता है? ये तय करता है इपिग्लॉटिस वाला पार्ट। उसके बाद इसोफेगस होता है आपकी भोजन नली। ये भोजन नली जो मुंह से लेकर के आपके पेट तक का रास्ता बनाती है, उसको हम भोजन नली या फूड पाइप कहते हैं, और इसी को हम ग्रसिका भी कह सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ग्रसिका भी कहते हैं। उसके बाद वो नली आप यहां से देख रहे हैं, आपके मुख से शुरू हुई, ये नली आपके मुख से शुरू होते हुए यहाँ पे आ रही है, और ये जुड़ रही है किससे? पेट से। एक थैली लाइक स्ट्रक्चर जिसका शेप कुछ कुछ जे के जैसा है। ये स्टमक क्या कहलाता है? आपका पेट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? पेट। उसके बाद उससे 3 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे हम लिवर कहते हैं, या उसी को हम यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और उसके बाद जब हम पेट से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें एक और ग्रंथि मिलती है जो क्या कहलाती है? पैनक्रियाज कहलाती है। पैनक्रियाज का मतलब आग्नेयाशय। पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आग्नेयाशय कहते हैं। पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आग्नेयाशय कहते हैं। ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है। तो पहले हम सारे अंगों को पहचानेंगे। ये जो पत्ती के जैसी संरचना लिए हुए अंग है, इसे हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। जो लिवर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके शरीर के पाचन तंत्र का, क्योंकि लिवर से अगर जूसेस जो हैं, जो भी इनके अंदर जूसेस बन रहे हैं, अगर वो प्रॉपर तौर से ना बने तो हमारे भोजन में मौजूद जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी के बीच में लिवर के नीचे की तरफ पाई जाती है गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली। क्या पाई जाती है? पित्त की थैली। पित्त की थैली, और ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है, पित्त की थैली। उसके बाद वही नली, आप बिल्कुल डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं, वही नली जो होती है वो आपकी छोटी आंत बनाती है। वही नली जो होती है वो आपकी छोटी आंत बनाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी जगह में बहुत लंबी नली एडजस्ट होती है, और वो इस तरह से एकदम संकुचित, छोटी जगह में बहुत सारा सामान जैसे भर दिया जाता है, वैसे ही छोटी नली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत या क्षुद्रांत। छोटी आंत या क्षुद्रांत भी इसको हम कहते हैं। ये केवल छोटी नली जो है, छोटी जगह में एडजस्ट की गई होती है भगवान के द्वारा, लेकिन ये लंबाई में क्या होती है? ये लंबाई में बड़ी होती है, ठीक है। इसको हम इलियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इलियम भी कहते हैं। और उसके बाद यही छोटी नली फिर जुड़ जाती है बड़ी आंत में। यही छोटी नली जुड़ जाती है बड़ी आंत में, जिसे हम कोलन कहते हैं, या इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदांत्र भी कहते हैं। बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदांत्र भी कहते हैं। और उसके बाद एक पार्ट ऐसा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अपेंडिक्स, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये आपका केवल बस कोई यूज नहीं होता इस पार्ट का। अगर इसमें कोई चीज फंस जाए तो इसको डॉक्टर्स कट डाउन करके निकाल देते हैं। ये अपेंडिक्स वाला पार्ट जो है ये नो यूज के लिए है, ठीक है। ये जो बड़ी आंत का पार्ट है, इसका इधर वाला पार्ट, जहां पे ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सीकम। इसको हम क्या कहते हैं?
सीकम, और यही बड़ी आंत में फिर जो कोई भी भोजन पचता नहीं है वो इसमें ट्रेवल करते रेक्टम के पास पहुंच करके एनस के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब इसमें एक ही जगह पे रेक्टम और एनस दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। तो रेक्टम में क्या होती है, संकुचनशील मांसपेशियां होती हैं, जिसे जब बॉडी चाहती है तभी एक्सक्रीट आउट कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है। तो आपने आज मनुष्यों में जो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में जाना, इसमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं ये आपने जाना। तो ये सारे पार्ट्स मिला करके क्या बनते हैं बच्चों, ये सारे पार्ट्स मिला करके बनते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सारे के सारे पार्ट्स मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, आपको दिखाई पड़ रहा है माउथ। माउथ क्या करता है, माउथ आप जो कुछ भी खाते हैं उसको च्यू करने का काम करते हैं, यानी मुंह में हम कोई खाने की बाइट रखते हैं तो उसको हम चबाना शुरू करते हैं, और जैसे ही हम अपने मुंह में कुछ खाना रख करके चबाना शुरू करते हैं तो उसी समय मैकेनिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है आपके खाने में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का। ठीक है, वहां पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है आपके भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का, और उन न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके मुंह में ही ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो भोजन इस भोजन नली के रास्ते से नीचे की तरफ जाता है, और यहाँ पे पेट में जाने के बाद कुछ चीजें उसके अंदर, कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पाचक रस कहते हैं, वो पाचक रस होते हैं। लिवर से भी निकलता है पाचक रस। ठीक है, उसके बाद फिर भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा भोजन ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन नहीं वो बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो एक्सक्रीट आउट हमारे शरीर के द्वारा हो जाता है। और इसमें ब्रेकडाउन किस किस चीज का होता है, ब्रेकडाउन होता है हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, और कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट का भी पाचन होता है। ठीक है, तो अगर अब हम शुरुआत से एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे, तो सबसे पहले हम अपने पाचन तंत्र में मौजूद मुंह के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, यानी हम मुख और मुख गुहिका के बारे में बात करेंगे। तो मुख और मुख गुहिका के बारे में क्या बात करेंगे, आप सबको पता है, उसको हम केवल फटाफट पढ़ेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी मुंह के रास्ते से हम अपने भोजन को क्या करते हैं, मुंह के रास्ते से हम अपने भोजन को खा लेते हैं। ठीक है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, हम मुंह के रास्ते से भोजन को खाते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये जो मुंह के रास्ते हम अपने भोजन को अंदर खाते हैं, इस प्रक्रिया को हम इंजेशन की प्रक्रिया या अंतर ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अंतर ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी अब हम अपने भोजन को अपने मुंह के अंदर ले जा चुके हैं। उसके बाद आपका मुंह आपके भोजन के पाचन में किस तरह से हेल्प करता है। We chew the food with the teeth, हम अपने दांतों से क्या करते हैं, अपने भोजन को चबाते हैं। and break it down mechanically into small pieces, और हम भोजन को चबा चबा के क्या करते हैं, एक लुगदी के रूप में, मतलब इतना चबाना चाहिए खाने को कि लुगदी के रूप में, जैसे आपका चिपकाने वाला फेविकोल होता है, कुछ उस टाइप की कंसिस्टेंसी आपके मुंह में आ जानी चाहिए। तो भोजन को हम चबाने का काम किससे करते हैं, अपने दांतों से करते हैं। तो हमें अपने मुंह को समझना है, मुंह के अंदर पाए जाने वाले दांतों को समझना है कि अलग अलग प्रकार के हमारे मुंह में दांत भी पाए जाते हैं। जो दांत होते हैं, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, यानी कि हमारे दांत जो हैं
वो हमारे मसूड़ों में अलग अलग सॉकेट में फिट होते हैं, यानी कि भगवान ने हर एक दांत को रहने के लिए अलग अलग रूम दिया हुआ है, ठीक है। Our teeth vary in appearance and performance different functions accordingly they are given different names। तो आपके जो दांत हैं, सभी बच्चों के जो दांत हैं वो दिखने में, शेप में अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनसे अलग अलग काम होता है और इसलिए उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो आपने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? स्लाइड में आपने देखा कि आपने मुंह के बारे में जाना। मुंह का काम क्या है? मुंह के रास्ते से हम खाने को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। मुंह के अंदर जब हम खाने को अंदर लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया। उसके बाद हमारे मुंह में मौजूद जो बहुत सारे दांत हैं, टीथ हैं, उन टीथ के थ्रू हम अपने खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं, ठीक है। चबाने के बाद जैसे रोटी को हमने बाइट लेके खाया तो उसको हम चबाते हैं, खूब चावल को चबाते हैं, तो वो एक टाइप की उसकी हमारे मुंह में ही क्या हो जाती है? पिसाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दांतों के बारे में हमने बात करी कि दांत जो है अलग अलग सॉकेट में, हमारे जॉज में, हमारे मसूड़ों में अलग अलग सॉकेट में अलग अलग दांत जो है वो फिट होता है। तो पूरे मुंह में एक ही तरीके का दांत नहीं पाया जाता। काटने के लिए अलग दांत होता है, किसी चीज को फाड़ने के लिए अलग दांत होता है, चबाने के लिए अलग दांत होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई चिकन का लेग पीस खा रहा है तो अपने सामने के दांतों से वो उसको नहीं कट कर सकता, तो उसके लिए साइड में दांत होते हैं। चबाने के लिए पीछे की तरफ दांत होते हैं और किसी चीज को कट करने के लिए सामने के दांतों का यूज किया जाता है। तो अब हम दांतों के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से ये दांत हमारे मुंह में मौजूद होते हैं और किस तरह से हम उनके बारे में जानेंगे। तो हम जब सभी छोटे छोटे बच्चे थे तो आपने दूध के दांत के बारे में सुना होगा। क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क टीथ। The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। किसी भी मनुष्य के मुंह में जन्म के समय पे दांत नहीं होते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होना शुरू होता है नहीं होते हैं दांत, इसीलिए बच्चा किस पे? माँ के दूध पे निर्भर होता है, ठीक है। जब बच्चा 6 महीने का होने लग जाता है तो उस टाइम पे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं, ठीक है। तो जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं उस टाइम पे धीरे धीरे एक दांत, फिर 2 दांत, फिर ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर और नीचे मसूड़ों में दांत जो है आने लग जाते हैं। लेकिन एक उम्र के समय, एक उम्र पे क्या होता है, ये जो दूध के दांत हैं ये गिरने लग जाते हैं और जो परमानेंट टीथ हैं वो उसकी जगह पे निकलने शुरू होते हैं। तो आप अभी क्लास 6 और 7th में हैं, तो इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों के दूध के दांत गिरे होंगे और परमानेंट टीथ आए होंगे, है ना। जब आप क्लास 1 में थे, जब 6 इयर्स की एज होती है तब ये दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और 8 साल तक दांत गिर चुके होते हैं और उसकी जगह नए दांतों ने ले ली होती है। और ये जो परमानेंट टीथ है, ये जो नए दांत हैं, ये व्यक्ति के बुढ़ापे तक उसके साथ रहते हैं। यानी कि मिल्क टीथ जो हैं, जो दूध के दांत हैं, वो बच्चे की 8 साल की उम्र तक ही होते हैं। उसके बाद सारे दूध के दांत धीरे धीरे करके गिर जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं। तो जो दांत जन्म के बाद 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं और 6-7 सालों तक रहते हैं बच्चों के मुंह में, उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। आप सभी बच्चों को उसके बारे में पता है क्योंकि ये प्रोसेस आप सब बच्चों के साथ हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी? कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ के लॉस के बाद आते हैं ना। जो परमानेंट टीथ होते हैं, द परमानेंट टीथ आर दोज विच ग्रोज आफ्टर लॉस ऑफ मिल्क टीथ।
यानी कि जब आपके दूध के दांत गिरते हैं तो उसी दूध के दांत वाली जगह पे आपको जो दूसरा दांत निकल के आता है उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, या उसको हम दांत बोलते हैं जो आपके बुढ़ापे तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो दांत होते हैं मुंह में वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिन दांतों से हम किसी चीज को कट करते हैं या बाइट करते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बनाना खा रहे हैं, तो आप बनाना, क्या आप पीछे के दांतों से अपना बनाना काटते हैं? नहीं, आप अपने बाइट को या आप बनाना खा रहे हैं तो उसको सामने के दांतों से कट करते हैं, यानी कि आपका जो सामने का दांत है वो आपका कटिंग और बाइटिंग टीथ है। तो काटने वाले, जिन चीजों से हम काटते हैं अपने भोजन को, काटने वाला या बाइट करने वाला टीथ जो है वो क्या कहलाता है? वो आपका इंसिजर्स कहलाता है। और ये कहाँ होता है? ये आपके मुंह में सामने की तरफ होता है। उसके अगल बगल, जो काटने वाले दांतों के अगल बगल जो दो दांत होते हैं, साइड साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उन्हें हम कहते हैं केनाइन्स, है ना। वो पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, वो किसी भी चीज को, जैसे अगर आप चिकन खा रहे हैं या किसी भी चीज को आपको फाड़ना है या किसी चीज को तोड़ना है, तो उसके लिए आपको इन केनाइन्स का यूज करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं? ये आपके फाड़ने या तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले दांत हैं। ठीक है, जैसे आप अगर अखरोट को तोड़ना चाहें या बादाम को तोड़ना चाहें तो ये आपके सामने वाले दांतों से नहीं कटेंगे, इसके लिए आपको अपने साइड के दांतों का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद पीछे की तरफ जो दांत प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप चबाने वाले या पीसने वाले दांत कहते हैं, जिनको हम प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं। चबाने वाला या पीसने वाला दांत। तो वो क्या हो गया? आपका प्रीमोलर्स और मोलर्स कहलाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा कि किस तरह से हमारे मुंह में जो पाचन तंत्र होता है वो मुंह से शुरू होकर के एनस तक की वो नली जाती है, और उस नली में अलग अलग जगह पे बहुत सारी ग्रंथियां भी लगी हुई होती हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताया। आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ग्रंथियां हैं वो हैं लिवर, पैनक्रियाज, आपका गॉल ब्लैडर। ये सारी ग्रंथियों के बारे में भी आपको जानना है। शुरुआत आपके पाचन तंत्र की होती है आपके मुंह से। आप अपने मुंह से अपना खाना खाते हैं और मुंह में ही आपके भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनका विखंडन यानी कि ब्रेक डाउन होना वो शुरू हो जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आपने जाना कि आपके मुंह में 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, जिन्हें आप इंसिजर्स, केनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स के नाम से जानते हैं। दांत 2 तरीके के होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं, और जैसे मैं हूँ, हम बड़े बच्चे हैं, तो हम लोगों के दांत जो है वो परमानेंट हैं और ओल्ड एज तक ये दांत हमारे साथ रहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम पाचन तंत्र के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।